हेलो क्लास, आपके एग्ज़ाम से एक दिन पहले हम जल्दी से रिपोर्ट राइटिंग की रिवीजन कर लेते हैं। 2 रिपोर्ट्स देखेंगे हम। एक है आपके स्कूल मैगज़ीन के लिए, दूसरी है एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट। ठीक है, दोनों में कंटेंट सेम होता है, फॉर्मेट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं कैसे अलग है। ओके, पहले फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। A safety fair was organized by the NGO Building Safely in Mysuru, Karnataka, to highlight the importance of safety in construction zones. As a junior correspondent of a local dairy, write a report for your newspaper detailing the key aspects of this event. ठीक है, अब आपको पता है ये एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट है क्योंकि आपको न्यूज़पेपर के लिए लिखना है। थोड़ा सा फॉर्मेट अलग होता है इसका, देखते हैं कैसे। ठीक है, सबसे पहले आपको पता है कि आपको एक टाइटल सेट करना है। टाइटल क्या सेट करें? सेफ्टी फेयर के बारे में है ना, ये इवेंट है जिसके बारे में आपने लिखना है। तो हम लिखते हैं टाइटल में सेफ्टी फेयर, और किस चीज़ की सेफ्टी है? कंस्ट्रक्शन जोन्स की, है ना, लिखा था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन जोन्स। सेफ्टी फेयर फॉर कंस्ट्रक्शन जोन्स। ठीक है, ये हमारा टाइटल रेडी है। अब मैंने आपको बताया है कि आपको बाय लाइन भी लिखनी होती है। बाय लाइन में लिखना है कि किसके द्वारा, बाय हुम इज दिस रिपोर्ट बीइंग रिटन। तो आपको बताया गया है कि आप एक जूनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हो ऑफ अ लोकल डेली। आपको नाम नहीं दिया गया है तो आप बाय करके सिर्फ ये लिख सकते हो जूनियर कॉरेस्पॉन्डेंट। कि मतलब एक जूनियर रिपोर्टर हो, जूनियर कॉरेस्पॉन्डेंट और एक लोकल डेली। तो इधर लिख दो लोकल डेली क्योंकि आपको नाम नहीं दिया। लोकल डेली, कोई भी न्यूज़पेपर हो सकता है ये, एनी लोकल डेली। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया, टाइटल हो गया, और ये आपकी बायलाइन होगी। ओके, अब हम लिखना शुरू करते हैं। हमें न्यूज़पेपर के लिए लिखना है। तो आपने देखा होगा न्यूज़पेपर में अक्सर जब भी कोई रिपोर्ट आती है किसी इवेंट के बारे में, उसमें क्या होता है, इधर लिखा होता है डेट और प्लेस। ठीक है, तो डेट और प्लेस से हम शुरू करेंगे। तो आज की डेट क्या है? 11th होगी, 11 मार्च 2026। ठीक है, आज की डेट डाली मैंने, और प्लेस क्या है? मैसूरू। मैसूरू से लिखा जा रहा है, तो मैसूरू कर्नाटका, मैसूरू कॉमा मैसूरू। ये हमारी ये हमारी हो गई है प्लेस। तो डेट और प्लेस से मैंने शुरू किया है। इधर मैं ऐसे कोलन डालूंगी एंड नाउ आई विल स्टार्ट राइटिंग। जो भी मुझे कंटेंट लिखना है वो मैं यहाँ से लिखना शुरू करूँगी। मैंने आपको बताया है कि कोई भी आपको आर्टिकल मिले या रिपोर्ट मिले, हमेशा 3 पैरा फॉर्म में लिखना होता है। ठीक है, 3 पैरा फॉर्म। 3 पैरा क्या होता है? इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स में आपको लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखनी है, बॉडी लिखनी है, कंक्लूजन लिखनी है। बॉडी आपको पता है 2 पैराग्राफ्स की भी हो सकती है, पर एटलीस्ट आपको टोटल 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं। लिखना शुरू करते हैं। अ सेफ्टी फेयर वॉज ऑर्गेनाइज। ठीक है, हम फर्स्ट लाइन में सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। आपको पता है इंट्रोडक्शन में सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है नेसेसरी, जैसे प्लेस, टाइम, वेन्यू, डेट भी लिखनी है ना। ये सारी चीज़ें आपको इंट्रोडक्शन में फर्स्ट पैराग्राफ में ही लिख देनी चाहिए, इंट्रोडक्शन में ही लिख देनी चाहिए। सो विल स्टार्ट विद दैट। मैं फर्स्ट लाइन को ही थोड़ा मॉडिफाई करके जो क्वेश्चन में दी गई है बना रही हूँ। अ सेफ्टी फेयर was organized by the NGO का नाम दिया है बिल्डिंग सेफली। अब मैं इसके अंदर डालने की कोशिश करूँगी डेट, टाइम, वेन्यू। ऑन, ये 11 मार्च है आज, तो एक दिन पहले का ही आएगा किसी भी न्यूज़पेपर में, तो मैं लिख रही हूँ ऑन 10 मार्च 2026। डेट डाल दी। फ्रॉम, अब मैं लिख रही हूँ टाइम, फ्रॉम 10 AM to 2 PM टाइम आ गया। अब मैं वेन्यू लिखूँगी एट
दी, कोई भी आप ऑडिटोरियम में ग्राउंड का नाम लिख सकते हो, NSIC ग्राउंड लिख रही हूँ मैं, ठीक है। ये मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डाल दी, डेट टाइम वेन्यू मैंने डाल दी, ठीक है। अब मैं लिखूँगी क्यों ये ऑर्गेनाइज किया गया था। आपको फर्स्ट सेंटेंस में दिया गया है टू हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ्टी इन कंस्ट्रक्शन जोन्स, तो मैं ये लिखूँगी द फेयर was organized to highlight the importance of safety in construction zones, ठीक है। ये आपकी इंट्रोडक्शन डन, 2 लाइन्स, मैक्सिमम 2 लाइन्स एंड योर इंट्रोडक्शन इज़ डन। अब बॉडी पे चलते हैं। बॉडी आपको मैंने बताया है कि 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ की लिखनी चाहिए। तो अब आप अपनी जो भी आप डिटेल सोच सकते हो क्या होता है ऐसे फेयर्स में, आप वो लिखने की कोशिश करो, ठीक है। इसके अंदर लिखो कंस्ट्रक्शन कंपनीज entrepreneurs या businessmen and women as well as construction workers were invited, ठीक है। किस किस लोगों, किन किन लोगों को बुलाया था वो आपने लिखा। आप इसके अंदर चीफ गेस्ट भी लिख सकते हैं, द मिनिस्टर फॉर, कोई भी मिनिस्टर का नाम, जैसे फॉर रोड डेवलपमेंट was the honorable chief guest at the event, ठीक है। 2 लाइनें अगेन हमारा ख़त्म हो गया, हमारा सेकंड पैराग्राफ भी ख़त्म हो गया। हम बॉडी को 2 पैराग्राफ्स में कर लेते हैं, ठीक है। अब हम और डिटेल्स देते हैं। वॉलंटियर्स, क्योंकि ये NGO है ना, NGO है तो इसके अंदर वॉलंटियर्स भी काम करेंगे। वॉलंटियर्स डिस्ट्रीब्यूटेड पैम्फलेट्स टू स्प्रेड अवेयरनेस about the risks in construction sector। फिर आप लिख सकते हो the importance of using safety equipment like helmets was discussed, ठीक है। ये हो गया आपका सेकंड पैराग्राफ इन द बॉडी, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप और भी इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, आप एक और पैराग्राफ लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल द कंस्ट्रक्शन workers also shared their experience in the sector and highlighted the need for using protective tools,
ठीक है, सेफ्टी गियर was also distributed at the fair। ठीक है, ये आपने 2 और लाइनें लिख दी, ये आपका एक और पैराग्राफ बन गया। ठीक है, मोर देन सफिशेंट, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ लेट अस कंक्लूड। कंक्लूजन में हम लिखेंगे, जैसे हम कोई भी रिपोर्ट को एंड करते हैं, दी फेयर एंडेड with a speech by the chief guest। The event was a huge success as construction companies took a pledge to prioritize वर्कर सेफ्टी, की वर्कर्स की सेफ्टी को प्रायोरिटी में रखेंगे। ठीक है, 2 लाइन आपने देखा कैसे मैंने ये लिखी है रिपोर्ट। हर पैराग्राफ में मैंने सिर्फ 2 लाइन्स लिखी हैं और हर 2 लाइन के बाद मैंने एक पैराग्राफ चेंज किया है। तो आपको एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन आप 3 से ज़्यादा भी लिख सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास और इन्फॉर्मेशन है। आपको पता है वर्ड लिमिट इज़ 100 to 120 वर्ड्स, इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई डाउट हो, यू कैन ऑलवेज लीव अ कमेंट और रीच आउट टू मी। थैंक यू क्लास।